हेलो दोस्तों, मैं फारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक रहेगा परसेंटेज। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एवरीडे लाइफ में भी काम आने वाला टॉपिक है, डेली लाइफ में यूज़ वाला टॉपिक है। इसके साथ आपको ये परसेंटेज है, ये प्रॉफिट लॉस में भी आपको निकालना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इन वहाँ पे भी, सिंपल इंटरेस्ट वहाँ पे भी परसेंटेज यूज में होता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिक टॉपिक है और लगभग मैथ्स के बहुत से टॉपिकों में ये काम आता है और ये डेली लाइफ का भी एक टॉपिक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक परसेंटेज। तो दोस्तों, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये सिंबल है परसेंटेज का, ये परसेंटेज का सिंबल है और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये होता है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होगा 1/100। अब दोस्तों, अब जैसे मैं दे दूँ 25%, इसका क्या मतलब हुआ। तो 25% का मतलब निकालते हैं। तो ये 25% का मतलब मैंने क्या बताया अभी, 1/100 और इनके बीच में सिंबल मल्टीप्लाई का, तो 1/100 ये 25 से कैंसिल हो गए थे 1/4। 25% का मतलब हो गया 1/4। ये है दोस्तों परसेंटेज। अब दोस्तों, आप लोगों से जो भी स्टूडेंट है उनसे दो क्वेश्चन तो नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन है जो आप सबको पता होना चाहिए। जैसे आप जब भी आपके एक साल ख़त्म होने के बाद आप जब का रिजल्ट आता है तो सभी आपसे पूछते हैं आपके कितने परसेंट नंबर आए, या फिर ये भी बोल देते हैं कि इतने नंबर आए हैं आपके। जैसे मान लो 500 में से 200 नंबर आए, 300 नंबर आए, तो उसके कितने परसेंट बने। इस टाइप के क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चन पे ही डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट करवा रहा हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हाउ मच विल बी y% ऑफ x। x का y% कितना होगा, x का y% कितना होगा। मैंने ये बोथ लैंग्वेज में लिख दिया है। तो x का y% कितना होगा, इसका फॉर्मूला है x इंटू, जब भी आपको मैथ्स में ऑफ आए, जब क्वेश्चन में मैथ्स में ऑफ मिले या फिर का मिले, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, x इंटू फिर y, और परसेंटेज का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया 1/100। तो ये हो गया x इंटू वाई इंटू 1, तो यानी XY/100। तो ये x का y% कितना हुआ, इसका फॉर्मूला XY/100। इस बेस पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन है, हाउ मच विल बी 30% ऑफ 1200। 1200 का 30% कितना होगा। 1200 का 30% कितना होगा। तो 1200 का 30%, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले 30 की जगह 30, परसेंट का मतलब क्या बताया मैंने अभी, 1/100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और इंटू 1200। ये हो गया। ये तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम चले तब आया। 30 की जगह 30, परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1200 की जगह 1200। और अगर ऐसे नहीं करते तो इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर सकते थे। तो इसकी करते हैं आंसर, ये 20 से 20 कैंसिल, 12 इंटू 3 36 और ये शून्य लास्ट में 360, इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसा होता है, जैसे मान लो आपका एनुअल एग्ज़ाम है, उसमें आपके 1000 मार्क्स में से आपने 60% नंबर प्राप्त किए, 60% नंबर प्राप्त किए, तो आपने कितने नंबर प्राप्त किए, ये क्वेश्चन हो गया। 1000 में से 60%, तो यानी 1000 का 60% निकालना है। तो 1000 का 60%, 1000 का मतलब मल्टीप्लाई 60% इन 60% की जगह 1/100। तो 0 से 0, 10 इंटू 60 यानी 600 मार्क्स आपने प्राप्त किए। तो ये होता है दोस्तों इसका, हमारा ये फर्स्ट पॉइंट था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। हमारा सेकंड पॉइंट है, x विल बी हाउ मच % ऑफ y। हिंदी में पढ़ ले तो x y का कितना प्रतिशत है। तो इसका फॉर्मूला x/y इंटू 100। दोस्तों, ये जो मैंने दोनों लाइन लिखी है ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही होगी, जब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको ये बेटर समझ में आएगी। तो आप तो ये ध्यान में रखो, x विल बी हाउ मच % ऑफ y, या फिर x y का कितना प्रतिशत है। तो x/y इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ,
कि आपके एक एनुअल एग्जाम में आपने 315 मार्क्स प्राप्त किए 500 में से, 500 मार्क्स में से आपने 315 मार्क्स प्राप्त किए, तो आपने कितने परसेंट प्राप्त किए? या फिर मैं ऐसे बोल दूं, इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा 315 विल बी हाउ मच परसेंट ऑफ 500। इस क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ 315 विल बी हाउ मच परसेंट ऑफ 500। 500 में से 315 मार्क्स आ गए, या फिर 315 कितना परसेंट है 500 का, 315 कितना परसेंट है 500 का। तो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना क्या x अपॉन वाई, तो 315 में पूछा तो ये हो गया x, तो यानी 315 अपॉन वाई की वैल्यू 500 इंटू 100, ये 0 से 0, तो 315 अपॉन 5, तो ये आ गया 63%। तो ये था दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप के क्वेश्चन। ये है हमारा आज का थर्ड टाइप का पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इफ़ ए थिंग्स प्राइस इज इंक्रीज बाई x%, एक कोई वस्तु है उसकी जो प्राइस है वो पहले x% बढ़ रही है, देन प्राइस इज इंक्रीज बाई y%, फिर उसकी प्राइस y% बढ़ रही है। तो हमें पूछा कि टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो दोस्तों इस टाइप का मैं एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ, और इसमें मैं आपको एक बात और बता दूँ, इस टाइप के 4 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे कभी यहाँ पे इंक्रीज, फिर यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, इस टाइप के 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं ये चारों पॉइंट आपको अलग अलग, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इन चारों पॉइंट को। जैसे फर्स्ट में क्या थी x% का इंक्रीज था, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था प्लस x%, ताकि क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए। फिर यहाँ कोमा लगा के देन प्राइस इज इंक्रीज बाई y%, अब इंक्रीज हो रहा है तो प्लस y%। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो आपको इसका मतलब यही समझना है कि x% की इंक्रीमेंट हुआ पहले, फिर y% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर हमें टोटल इंक्रीमेंट पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1 ले लिया। तो हम मान के चलते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ पेट्रोल प्राइस इज इंक्रीज बाई 30%, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पेट्रोल की प्राइस है वो पहले 30% इंक्रीज होती है, फिर उसमें बोल रहा है देन आफ्टर 30% पेट्रोल प्राइस इज अगेन इंक्रीज बाई 20%, देन टोटल इंक्रीमेंट। ये क्वेश्चन है, यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, यानी पहले 30% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 20% का इंक्रीमेंट हुआ। दोस्तों ज़्यादातर जो कोई दुकानदार होता है या फिर जो कोई भी गवर्नमेंट्स की जो प्राइस है बढ़ती है, जैसे पेट्रोल की है या फिर सिलेंडर्स की है, इनकी जो प्राइस बढ़ती है वो इसी प्रकार से बढ़ती है। अब देखने में क्या लग रहा है हमें 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 यानी 50% का इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ये 50% का इंक्रीज़ नहीं हुआ है, 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। देखो कैसे हुआ, अभी चेक करते हैं। सबसे पहले 30% का इंक्रीज़ हुआ, तो यानी एक्स की वैल्यू होगी 30 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 30 फिर प्लस 20 फिर प्लस एक्स इंटू वाई, तो एक्स की वैल्यू 30, वाई की वैल्यू 20 अपॉन 100। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल होगा। 30 प्लस 20 50, 3 2 6, तो 50 प्लस 6 कितने हो गए, 56% इंक्रीमेंट हो गया। हमें देखने में क्या लग रहा था 30 प्लस 20 50% का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन ओरिजिनल में देखें तो ये 56% का इंक्रीमेंट हुआ है। गवर्नमेंट्स की जो रेट्स बढ़ती है वो इसी स्लैब में बढ़ाते हैं, पहले कम कर 2 टर्म में या 3 टर्म में बढ़ाते हैं, ताकि क्या है ऐसे लगे कि ये प्राइस है वो कम इंक्रीज हुए, लेकिन रियल में वो इंक्रीज ज़्यादा होती है। अब इसी टाइप का एक, तो ये तो था हमारा दोस्तों फर्स्ट टाइप। इसी टाइप में एक सेकंड टाइप में आपको और बताता हूँ। ये है हमारा सेकंड टाइप। मैंने ऐसे पूरा फुल फॉर्म में लिखना चाहें लॉन्ग टर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ ए थिंग्स प्राइस इज डिक्रीज बाई -X%, देन प्राइस इज डिक्रीज बाई -Y%, देन टोटल डिक्रीमेंट। ये टोटल ये था, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया -X% -Y%, यानी पहले -X% का कमी हुई है, फिर y% की कमी हुई है, तो टोटल कमी कितनी हो गई ये हमसे पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। दोस्तों इसमें भी क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे रिबॉक है, एडिडास के शूज़ है, या फिर व्रैंगलर, इनके कपड़ों की जो कंपनियां होती है वो क्या करती है, जो छूट देती है, जो मॉल्स होते हैं उनमें जो छूट के जो डिस्काउंट होता है वो इस टाइप से ही होता है। वो एक साथ जैसे उनको 50 ऐसे दे देगा, जैसे -30% की डिस्काउंट, फिर -20, ऐसे
दो में लिखा रहेगा 30% डिस्काउंट प्लस 20% डिस्काउंट। तो हमें देखने में ऐसे लगेगा ये 30 और 20 यानी 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन रियल में वो 50% का डिस्काउंट नहीं होता है, 50 से भी कम होता है। तो ये दो टर्म में लिखने का मतलब यही होता है कि मतलब कंज्यूमर्स को क्या है, कंज्यूमर्स को इसमें पता नहीं चलता है कि रियल में कितना हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल में क्या है, ये दिखने में ऐसे लग रहा है 50% का डिस्काउंट हो गया, लेकिन ये 50% का डिस्काउंट नहीं है। वो कैसे मैं भी आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। मैं इसे मान के चलता हूँ कि एडिडास के जो शूज़ है उसमें पहले 20% का डिक्रीमेंट हुआ, फिर उसमें 30% का डिक्रीमेंट हो गया, तो टोटल डिक्रीमेंट कितना हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। टोटल डिक्रीमेंट कितना हुआ, अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है 20 प्लस वाई की वैल्यू 30, फिर फॉर्मूले माइनस एक्स की वैल्यू 20 वाई की वैल्यू 30 अपॉन 100। तो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, तो 20 प्लस 30 50 माइनस 3 2 6, 50 माइनस 6 कितने बच गए 44, यानी 44% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ 50% का डिस्काउंट, हमें ऐसे दिखेगा 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन डिस्काउंट कितना मिल रहा है 44% का। तो ये था हमारा दोस्तों सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप के क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड टाइप के क्वेश्चंस पे। ये है हमारा थर्ड टाइप। पहले कोई थिंग्स है या कोई किसी भी वस्तु की में पहले x% का इंक्रीमेंट हो रहा है, वो मैंने इंक्रीमेंट को प्लस से दिखा दिया। फिर उसी वस्तु में या थिंग्स में y% की कमी हो गई, एक बार इंक्रीमेंट एक बार डिक्रीमेंट, तो हमें पता नहीं कि रियल में इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ, इसलिए मैंने लिखा देन टोटल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या तो इंक्रीमेंट हुआ या फिर डिक्रीमेंट हुआ, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ या फिर कितना डिक्रीमेंट हुआ, इसका फॉर्मूला x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले 20% का मैं इंक्रीमेंट दिखा रहा हूँ, 20% का इंक्रीमेंट है, फिर 30% का डिक्रीमेंट हो गया। अब देखने में तो ऐसे लग रहा है कि पहले 20% बढ़े फिर 30% घट गए, तो यानी 10% रुपये कम हो गए, ऐसे लग रहा है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं है। 20% बढ़े फिर 30% घट गए, तो हमें देखने में ऐसे लगेगा कि ये 10% कम हो गए पैसे। लेकिन अब इस फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, तब पता चलेगा क्या हो रहा है। पहले एक्स की वैल्यू 20, फिर माइनस की जगह माइनस, वाई की जगह 30, फिर माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100। तो 20 माइनस 30 है बच गए माइनस के 10, ये 0 से 2 3 जा 6 माइनस के 6, तो माइनस 10 माइनस 6 कितने माइनस के 16 हो गए। जब यहाँ पे ऐसे माइनस का सिंबल आया इसका मतलब तो डिक्रीमेंट हुआ है, और ये अगर प्लस का सिंबल आए तो इंक्रीमेंट हो, तो माइनस 16% यानी माइनस का माइनस आ रहा है इसके आगे, तो इसका मतलब डिक्रीमेंट हुआ है। टोटल में देखें तो 16% की कमी आ गई प्राइस में, ये हमारा आंसर रहेगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो मतलब डिक्रीमेंट होगा, और प्लस आ रहा तो इंक्रीमेंट होगा। तो देखने में मैं क्या लग रहा था 10% का डिक्रीमेंट हुआ, लेकिन रियल में 10% का डिक्रीमेंट नहीं हुआ, डिक्रीमेंट हुआ 16% का। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड टाइप। अब चलते हैं दोस्तों फोर्थ टाइप पे। ये है दोस्तों हमारा फोर्थ टाइप। पहले कोई थिंग्स है उसकी प्राइस में x% की कमी हो गई, माइनस x% मैंने वो दिखा दिया, फिर उसी थिंग्स में y% का डिक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया सॉरी। तो हमें पूछा कि टोटल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कितना हो, तो इसका फॉर्मूला रहेगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो दोस्तों ऐसा इस बेस पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, माइनस का 30% और ये 20%, यानी पहले तो 30% का डिक्रीमेंट हुआ, फिर 20% का इंक्रीमेंट हुआ। दोस्तों देखने में ऐसे लग रहा है कि ये 10% का डिक्रीमेंट हुआ है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या, लेकिन ये रियल में 10% का डिक्रीमेंट नहीं हुआ। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, माइनस की जगह माइनस, एक्स की वैल्यू कितनी है 30, फिर प्लस वाई की वैल्यू 20, फिर माइनस एक्स इंटू वाई 30 इंटू 20 अपॉन 100। ये 0 0 कैंसिल हो गई, माइनस 30 प्लस 20 ये बच गए माइनस के 10, फिर माइनस 3 2 जा 6 यानी माइनस का 6, तो यानी माइनस का 16% डिक्रीमेंट हुआ, यानी माइनस 16% वस्तु में प्राइस में कमी आ गई है। 100 की वस्तु अब 84 की हो गई, ये समझ में आनी चाहिए। माइनस का मतलब डिक्रीमेंट। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 टाइप। तो ये 4 टाइप के टाइप कंप्लीट हो गए हमारे। अब दोस्तों बात ये रह गई कि ये 4 टाइप के फॉर्मूले हो गए।
अब माइनस प्लस में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, याद रखना मुश्किल है। तो अगर आपको ये याद नहीं रह पा रहे हैं तो मैं इसका एक दूसरा मेथड और बताता हूँ, उसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अदर मेथड है वो चारों, ये जो 4 टाइप है चारों टाइप पे ये अप्लाई हो जाएगा, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इन चारों टाइप में हमारा फर्स्ट टाइप था कि फर्स्ट x% का इंक्रीमेंट देन y% का इंक्रीमेंट, यानी फर्स्ट ये था प्लस x% इंक्रीमेंट प्लस फिर y% इंक्रीमेंट, तो टोटल इंक्रीमेंट हमें पूछा था। ये फर्स्ट टाइप था। इस बेस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिस में करवाया, वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। दो क्वेश्चन है प्लस का 30% प्लस का 20%, टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको इसमें कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, तो आप तो सीधा से एक काम करो, पहले 100 कोई भी वस्तु 100 रुपये की मान लो, आप ये 100 लिखा, उसके बाद इसमें कितना इंक्रीमेंट हो, 30 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 30% का इंक्रीमेंट। अब 100 रुपये की वस्तु उसमें 30% बढ़ गए तो वो कितने की होगी, 130 रुपये की हो गई। अब उसमें 130 में होने के बाद वो उस पर 20% और बढ़ रहे हैं, तो यानी 130 का 20% और निकाल लो। तो मैं यहाँ रफ में निकाल के बता रहा हूँ, 130 का 20%, तो 130 इंटू 20% ऑफ 130, तो 130 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये 0 से 0, ये 0, 13 टू जा 26, तो 26 तो इंक्रीमेंट हो गया, तो 130 प्लस 26 कितने हो गए, इसमें 26 इंक्रीमेंट 156 हो गए। यानी पहले 100 रुपये की जो वस्तु थी, अब 26 इंक्रीमेंट होने के बाद में 156 की हो गई, तो यानी 100 रुपये से वो 156 पे चला गया, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, प्लस का 56% इंक्रीमेंट हो गया हमारा। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप। ऐसे ही क्वेश्चन था हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि पहले माइनस का 30% का डिक्रीमेंट, फिर माइनस का 20% का डिक्रीमेंट, इस टाइप का क्वेश्चन था। दोनों डिक्रीमेंट थे, फर्स्ट भी डिक्रीमेंट था, सेकंड भी डिक्रीमेंट था। तो दोनों डिक्रीमेंट में वही 100 रुपये की हम वस्तु मान लेते हैं। अब उसमें 30% का डिक्रीमेंट हो गया, तो 100 रुपये में 30% कम हो गए, तो वो वस्तु बच गई 70 रुपीज़ की। अब उसमें 70 रुपये में फिर 20% का डिक्रीमेंट हो गया, यानी 20% ऑफ 70 निकालो, तो 70 का 20% निकाल रहे हैं हम, तो 7 टू जा 14, यानी 14 और कम हो गए, माइनस तो यानी 14 और कम कर दो, 17 में से 14 कम कर दिए तो ये बच गए 56, तो यहाँ पे आ गया 56, यानी 100 रुपये की वस्तु थी, अब वो 56 की हो गई। तो 100 रुपये की वस्तु 56 की होगी, इसका मतलब कमी होगी, कितनी कमी हो गई, तो 100 माइनस 56 कर लो, उतनी कमी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100 माइनस 56 हो गया 44, यानी 44% की कमी हो गई। अब हमारा था थर्ड टाइप, इसी बेस पे थर्ड टाइप था हमारा। फिर हमारा थर्ड टाइप था, पहले x% की वृद्धि दिखाते हैं, प्लस x% की वृद्धि इंक्रीमेंट, फिर y% की डिक्रीमेंट था। ये इस टाइप में हमारा थर्ड टाइप था। तो इस बेस पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं ऐसे ले लेता हूँ, पहले 50% का इंक्रीमेंट है, फिर उस पर 30% का डिक्रीमेंट होगा। पहले इंक्रीमेंट 50%, फिर 30% का डिक्रीमेंट। हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट इज द टोटल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ। तो दोस्तों वही क्वेश्चन, वही पैटर्न, पहले 100 की लेते हैं, कोई भी वस्तु 100 की मान लेते हैं। अब उसमें प्लस 50% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 100 रुपये में 50% इंक्रीमेंट हो रहा, तो यानी ये 100 का 150% किया तो 150 आ गया। अब 150 में से 30% कम हो गया, यानी 30% ऑफ 150, तो इसका मैं निकाल लेता हूँ 150 का 30%, तो ये 20 से 20 के 15 3 जा 45, यानी 45 कम हो गए। 150 माइनस 45 ये हो गया 105, तो यानी 100 की वस्तु है वो थिंग्स वो 105 की हो गई, तो यानी 5% का इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस सिंबल लगा, यानी 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये था हमारा थर्ड टाइप। और फोर्थ टाइप था हमारा पहले x% डिक्रीमेंट, फिर y% का इंक्रीमेंट। ये था हमारा फोर्थ टाइप। इसमें मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले मान लो कोई 40% की कोई वस्तु उसमें कमी हो गई, फिर उसमें 60% का इंक्रीमेंट हो गया, 40% की कमी, फिर 60% की वृद्धि। ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले वही 100 रुपये की चीज़ मानो, उसमें 40% कम हो गया, तो 100 का 40 कम हो गया, तो यानी 60 रुपये की वो चीज़ अब बची हमारी।
अब उसमें 60% का इंक्रीमेंट होता है, 60 का 60%, 60 इंटू 60/100, तो यानी 6×6 = 36, यानी इसमें +36 और इंक्रीमेंट हो गए, ऐड हो गए, तो 60 + 36 हो गए 96। तो यानी 100 रुपये की जो वस्तु थी वो 96 की हो गई, यानी फिर भी कमी हो रही है। कितने परसेंट की कमी हो रही है? 4% की कमी हो रही है, तो -4% लिख दिया। तो दोस्तों ये था हमारा परसेंटेज बेस पे बेसिक्स क्वेश्चंस। तो ये आज का वीडियो हम यही ख़त्म करेंगे। ये था हमारा आज परसेंटेज पार्ट 1। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ये आपको सोल्व करके भेजने हैं मुझे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, 25% + 25% -35%। सेकेंड क्वेश्चन, +50% + 30%। थर्ड क्वेश्चन, -30% -30%। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा -20% + 40%। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एक स्टूडेंट है, उसने 600 मार्क्स प्राप्त किए, 600 मार्क्स गोट फ्रॉम 1015, 1500 मार्क्स में से उसने 600 मार्क्स प्राप्त किए। हाउ मेनी परसेंटेज ही गेट्स, हाउ मेनी %? ये हमारा आज के क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप ये सोल्व करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। थैंक यू सो मच, बाय।